राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। जय महाकाल मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों आज मैं आपको दो जानकारियाँ दूंगा। प्रथम जानकारी में आज आपको मैं एक जिंदगी साधना दूंगा जो किन्हीं भाइयों ने कमेंट की थी कि गुरुजी हम पे मंत्र जाप नहीं होगा और हवन नहीं होगा हम पर, ठीक है। कोई ऐसी साधना दो कि मात्र जल चढ़ाने से और जिंद प्रसन्न हो जाए, हमारे सम्मुख आ जाए। और दूसरी जानकारी भैया किन्हीं भाइयों ने कमेंट किया था, ठीक है, कॉल भी आई थी उनकी, बहुत ज़्यादा कॉल आई थी मेरे पास कि गुरुजी कोई मसान का वशीकरण दो जिससे तत्काल वशीकरण हो जाए। तो आज आपको भैया मैं दो ही जानकारियाँ दे रहा हूँ जो बहुत ही प्रबल शक्तिशाली जानकारी हैं। एक जिंदगी साधना, दूसरी खतरनाक वशीकरण की क्रिया। तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि जो पहली बार भैया इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बगल वाली घंटी को दबा दें ताकि ऐसी ही रोचक दिव्य जानकारी समय समय पर आपको आगे भी मिलती रहे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, ठीक है, और वीडियो को शेयर अवश्य कर देना है ताकि मेरी दी हुई जानकारियों का अन्य लोग भी लाभ ले सकें, बल्कि फ़ायदा उठा सकें। तो भैया अब वीडियो करते हैं प्रारंभ और चलते हैं थोड़े से इस तरफ आगे। तो भैया मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यह साधना जो जिंद वाली साधना है, यह आलिया जिंद की साधना है और यह मात्र 21 दिन की साधना है। किस प्रकार से आपको पानी चढ़ाना है संपूर्ण जानकारी दूंगा। इसमें न तो कोई शुद्ध कपड़ा का विधान है, न कोई आसन है, न कोई माला है, न कोई हवन सामग्री है, न कोई हवन है, ठीक है। यह साधना बिल्कुल डायरेक्ट होगी और मात्र पानी चढ़ाने से यह साधना हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस साधना को करने के लिए आपको प्रतिदिन एक सिगरेट की आवश्यकता होगी। सिगरेट हो या चलम हो, ठीक है, कुछ न कुछ आपको अवश्य रखना होगा जलाकर। और जो मैं मंत्र आगे देने वाला हूँ, इस मंत्र का केवल आपको 11 बार वहाँ पर जाप करना है और पानी का एक लोटा ले जाना है, ठीक है, जल को चढ़ा देना है। और मात्र 21 दिन के अंदर में, 21 दिन भी पूरे नहीं लगेंगे, तब तक वो जन आदम केगा आपके सम्मुख। तो भैया साधना बहुत उग्र है। मैं आपसे कहना चाहूँ कि प्रत्येक साधनाओं के लिए साधना कैसी भी सही, लेकिन गैर दीक्षा के, गैर गुरु दीक्षा के तो भैया साधना में कदम रखो ही मत। क्योंकि साधनाएं देवी करो, देवता करो, परी, अप्सरा, किन्नर, यक्षिणी, शंखनी, डंकनी, भूत, पिशाच, बेताल, किसी की भी साधना करो, जिंदगी साधना करो, लेकिन भैया गैर सुरक्षा मंत्रों के कोई भी साधना मत करो। आपके पास गुरु मंत्र, सरस्वती मंत्र, सुरक्षा घेरा, सुरक्षा मंत्र, 4 मंत्र प्रमुख होते हैं और चारों मंत्र आपके पास में होना अत्यंत जरूरी है। दोस्तों अगर आपने गुरु दीक्षा ले रखी है तो आप बेधड़क होकर इस साधना को कर सकते हो। दोस्तों इस साधना को करने के लिए केवल आपको अमावस्या की आवश्यकता होगी। अमावस्या के दिन से यह साधना आपको करनी होगी प्रतिदिन, ठीक है। इस साधना को करने के लिए आपको एक गांव से बाहर या शहर से बाहर एक पीपल के पेड़ की आवश्यकता होगी, ठीक है, तो ही ये साधना को आप कर सकते हो। तो भैया मैं आपको बता दूं, गांव से बाहर आपको ऐसे पीपल के पेड़ की आवश्यकता होगी, ठीक है। ये तो अभी बच्चा है, लेकिन विशालकाय पेड़ होना चाहिए, पुराना पेड़ होना अत्यंत चाहिए, ठीक है। पुराने पेड़ की आवश्यकता है, ये तो नया बच्चा है अभी। दोस्तों तो भैया यह साधना अमावस्या के शाम से शुरू होगी, ठीक है। शाम को आपको एक कार्य कर देना है।
आपको 1 लोटा पानी, थोड़ा सा उसमें दूध, थोड़ी सी उसमें चीनी यानी शक्कर, ठीक है, और 2 अगरबत्ती, और आपको या तो तिल का तेल होना चाहिए या फिर असली देसी घी होना चाहिए। एक दीवला लेना है, दीवला, ठीक है, मिट्टी वाला दीवला। याद रखे, ध्यान रहे, ठीक है भैया। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कभी भी तांबे का दीपक, लोहे का दीपक, स्टील का, पीतल का, ऐसा दीपक साधनाओं में कार्य नहीं करता है। केवल दीवला होना चाहिए मिट्टी का, ठीक है। या तो थोड़ा सा घी हो या फिर तिल का तेल हो थोड़ा सा, ठीक है। आपको वहाँ पर एक दीपक जला देना है, 1 लोटा पानी का रख देना है, पानी का ले जाना है साथ में। और भैया आपको जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र का आपको वहाँ पर केवल 11 बार जाप कर देना है। उसकी जड़ में पानी डाल देना है और केवल इस मंत्र का 11 बार जाप कर देना है। तो मंत्र इस प्रकार से है, मंत्र बोलकर आपको बताता हूँ। तो भैया मंत्र केवल 2-3 शब्द का मंत्र है। बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ी हुई है, शाम का समय हो चला है, ठीक है, लेकिन फिर भी भयंकर गर्मी पड़ रही है भैया। तो भैया मैं आपको मंत्र बता दूं। मंत्र इस प्रकार से है, शमशान की खोपड़ी नरसिंह का कड़ा, जहाँ ललकारूं वहाँ आलिया जिंद हाजिर खड़ा। केवल आपको इतना बोल देना है, शमशान की खोपड़ी नरसिंह का कड़ा, जहाँ ललकारूं वहाँ आलिया जिंद हाजिर खड़ा। शमशान की खोपड़ी नरसिंह का कड़ा, जहाँ ललकारूं वहाँ आलिया जिंद हाजिर खड़ा। केवल यही मंत्र है इसका, ठीक है भैया। इसमें कोई ज़्यादा लागत नहीं लगती है और मात्र 21 दिन के अंदर अंदर में यह है साधना संपूर्ण हो जाती है। दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया है, इसमें केवल आपको 1 लोटा पानी, ठीक है, थोड़ा सा उसमें दूध, चीनी और 2 अगरबत्ती और 1 दीपक, ठीक है। गांव से बाहर एक पीपल का पेड़ आपको देख लेना है। पीपल के पेड़ के जड़ में आपको इस प्रकार से पानी डाल देना है। प्रथम वहाँ पर आपको एक सिगरेट जला देनी है। सिगरेट जलाकर आलिया जिंद के नाम से आपको रख देनी है कि हे भैया ले आलिया जिंद, प्रथम तू अपना भोग ले, ठीक है। उसका सिगरेट का ही भोग है भैया, सिगरेट हो या चलम हो। दूसरे नंबर आपको एक दीपक जला देना है। दीपक जलाने के बाद में एक दीपक जला देने के बाद में, ठीक है, वहाँ पर आपको बैठ जाना है। बैठना नहीं है, केवल आपको 3 परिक्रमा उस पेड़ की लगा देनी है और खड़े खड़े ये साधना होगी। 3 परिक्रमा लगाते हुए केवल आपको पानी की धार उसकी जड़ के और पास घुमा देनी है। और जो मैंने आपको मंत्र दिया है, इस मंत्र का आपको केवल जाप करते रहना है। ध्यान रहे, केवल आपको 11 बार उस मंत्र का वहाँ पर जाप कर देना है, ठीक है। मंत्र 2-3 शब्द का मंत्र 11 बार जाप करते हुए सीधे अपने घर चले आना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यह क्रिया आपको लगातार 21 दिन कर देनी है। मात्र 21 दिन के अंदर अंदर में वह जिंद आपके सम्मुख खड़ा हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें भैया, साधना खतरनाक होती हैं, कभी डरना नहीं चाहिए साधना में, ठीक है। सुरक्षा मंत्र हूँ तो इस साधना को करें, अन्यथा भैया नहीं करना चाहिए, ठीक है। दोस्तों इसमें वो आपको सामने से बात करेगा, उसी पीपल के ऊपर से आपको उतरता हुआ दिखाई देगा। सफ़ेद कपड़ा होंगे उस पर, ठीक है। एक मुड़ी सा उसकी चांद पे बंधा होगा, चांद यानी खोपड़ी पे बंधा हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। सामने से बात करेगा और इतना ध्यान रखना है, साधना में डरना नहीं है बिल्कुल। सामने से बात करेगा कि मुझे क्यों याद किया तो आपको यही बोल देना है कि भैया मुझे आपके द्वारा जन कल्याण करना है, मतलब संसार का भला करना है। उस पर 3 वचन आपको लेने हैं। प्रथम वचन में मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा करनी होगी। 2 वचन उससे आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। और वो जिंद आपके सारे काम कर देगा, पूछा से लगाकर जो आपकी इच्छा है वो तत्काल पूरी कर देता है, ठीक है। तो भैया अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें। जो पहली बार भैया इस चैनल पर आएँ तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बगल वाली घंटी को दबा दें ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे।
तो अब बात करते हैं दूसरी जानकारी की, जो शमशान वशीकरण की, यानी मसान के वशीकरण की। भैया जो मैं आपको यह शक्तिशाली मंत्र दे रहा हूँ, ठीक है, और यह भी मात्र थोड़े से प्रश्न से सिद्ध हो जाता है। किस प्रकार से संपूर्ण जानकारी दूंगा, किस प्रकार से ये मसान उस पर लग जाता है, किस प्रकार से वशीकरण हो जाता है। दोस्तों वैसे ये खतरनाक क्रिया है, मैं यह जानकारी केवल आपके जानकारी को उद्देश्य दे रहा हूँ। इतना खतरनाक वशीकरण किसी पर नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो, मतलब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा मेरे पास कॉल और कमेंट आए थे, इसलिए इस जानकारी को दे रहा हूँ, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं था। दोस्तों तो मैं आपको बता दूं भैया, इस क्रिया को करने के लिए आपको औरत के बाल की आवश्यकता होगी, बालों की। अरे बार, मेरी भाषाओं से बार बोला जाता है, आपकी भाषाओं से बोला जाता है बाल, ठीक है, केस। तो भैया आपको थोड़े से बालों की आवश्यकता होगी, और एक आवश्यकता होगी हड्डी की। हड्डी जो पोली होनी चाहिए, ठीक है, उसमें बाल अंदर चले जाने चाहिए। और थोड़े से आपको मोम की आवश्यकता होगी। अरे मोमबत्ती ले लेना, ठीक है, उसी से दोनों साइड से उसको रोकना है। बस आपको इतना ही सामान चाहिए। और जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र को आपको 7 शनिवार में प्रथम जागृत करना होगा, तो ये क्रिया कार्य करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। दोस्तों वैसे मेरे दिए हुए ये सारे तंत्र मंत्र, वाद्य मंत्र होते हैं, वे सोमवार को जागृत होते हैं। और जो मारण, उच्चाटन, संमोहन, विद्वेषण, आकर्षण, ठीक है, ऐसे मंत्र शनिवार को जागृत होते हैं। मात्र 7 बार आहुति देने से 7 शनिवार में ये मंत्र जागृत हो जाते हैं, ठीक है। बहुत से भाई ने कमेंट किए थे मेरे पास, क्या गुरुजी 7 शनिवार लगातार मंत्र जागृत होंगे? नहीं, शनिवार के शनिवार, यानी सोमवार के सोमवार। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ वो मंत्र और थोड़ी सी जानकारी, और आगे आपको दूंगा कि किस प्रकार से ये क्रिया कार्य करेगी। तो मंत्र इस प्रकार से लिख सकते हो भैया। तो भैया मैं आपको मंत्र बता देता हूँ, ठीक है, मंत्र को आप लिख सकते हो, और किस प्रकार से संपूर्ण खतरनाक क्रिया होगी, संपूर्ण जानकारी दूंगा, ठीक है। तो भैया मंत्र इस प्रकार से है। मंत्र है, ओम नमो कुड़कुड़िया मसान, लाग लाग तू ऐसा लाग, दिन ने चैन रात नहीं कल है, फिर देखे मेरा मुख है, जो कहूँ सो करे, जो मांगू सो दे, दुहाई कौड़ी कमंकिया माई की, सतगुरु के बंधों पार। मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ, ओम नमो कुड़कुड़िया मसान, लाग लाग तू ऐसा लाग, दिन नहीं चैन रात नहीं कल है, फिर देखे मेरा मुख है, जो कहूँ सो करे, जो मांगू सो दे, दुहाई कौड़ी कमंकिया माई की, सतगुरु के बंधों पार। केवल यही मंत्र है इसका भैया। अब आपको एक कार्य करना है, ठीक है, शनिवार को शमशान में आपको ये 7 शनिवार में जागृत होगा, ठीक है, शमशान में चले जाना है। वहाँ पर आपको कंडा की आँच चाहिए, कंडे उपले, ठीक है। और इसमें हवन सामग्री वही लगती है जो प्रतिदिन आपको बताता हूँ मैं, जैसे गूगल धूप, लोबान धूप, थोड़ी सी हवन सामग्री, थोड़ा सा गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च, आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको उसमें मिला देनी है। मिलाने के बाद में आपको उसमें असली देसी घी और या फिर तिल का तेल आपको उसमें मिला देना है थोड़ा सा, ठीक है। कंडा की आँच लेनी है। और इस मंत्र का केवल आपको अगर काम ही आपको निकालना है तो 108 बार, या एक ही शनिवार में सिद्ध करना चाहते हो 1008 बार, और या फिर जीवन भर के लिए आपको ये मंत्र चाहिए, कभी जागृत करने की आवश्यकता न पड़े, तो 7 शनिवार में ये मंत्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। भैया यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, आगे चल रहे हैं। जब आपका यह मंत्र जागृत हो जाए, ठीक है, तो आपको एक कार्य कर देना है। आपको मंगलवार को उस स्त्री के बाल लेने हैं जिसका आप वशीकरण करना चाहते हो, ठीक है। थोड़े से बाल अवश्य होने चाहिए, गैर बालों के ये क्रिया नहीं होती है। और भैया हाँ मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी उसमें आपको मुर्गा की करेजी मिलानी पड़ेगी, ठीक है। एक शराब की बोतल की धार देनी पड़ेगी मसान के लिए वहाँ पर,
7 शनिवार में करना चाहते हो तो 7 शनिवार वैसे करना होगा। अगर एक ही बार करना चाहते हो तो एक बार आपको भोग अवश्य देना होगा, ठीक है। भोग देने के बाद में आपको मंगलवार को स्त्री के बाल चाहिए थोड़े से, और एक आपको चाहिए हड्डी हो, ठीक है। हड्डी, एक बड़ा लंबी हड्डी होनी चाहिए, और थोड़ा सा चाहिए आपको मोम। इस मंत्र से मंत्र करते हुए, ठीक है, वो बाल उस हड्डी में आपको डाल देने हैं मंगलवार को मंत्र जागृत होगा। मंगलवार को ये क्रिया आपको करनी है। शाम को ये क्रिया होगी और शाम को ही जिंदगी साधना होगी, लगभग 11 बजे, ठीक है, रात्रि में। दोस्तों, उन बालों को प्रथम आपको हाथ में पकड़ लेना है इस प्रकार से, ठीक है, और 1 से 8 बार इस मंत्र से अपमंत्र कर देना है। कुड़कुड़ या मसान से विनती करनी है कि हे प्रभु, इस औरत पर आजीवन वशीकरण करना है, ये मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाए, मेरा जीवन भर के लिए कहा माने ये, ठीक है, और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है ये। इस प्रकार से उस बालों पर आपको फूंक मार देनी है, उस हड्डी में आपको बाल बीच में लगा देने हैं, मतलब उस देने उसमें, ठीक है। दोनों तरफ से मोम से बंद कर देना है, और ऐसी कोई आपको खेतों की मेड़ देखनी है जहाँ पर रास्ता हो, उसी जगह पर 1.25 हाथ गड्ढा करते हुए उसके नीचे आपको दबा देना है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, याद अवश्य होनी चाहिए कि किस स्थान पर आपने वो हड्डी गाड़ी है। ये मामला बेकार हो जाएगा भैया। मामला कैसे बेकार हो जाएगा? और उसको वो भूल गए तो वो स्त्री जीवन भर के लिए आपकी गुलाम हो जाएगी, आपको छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं है, ठीक है। और जहाँ पर आप जाओगे वहीं साथ में चलने को तैयार हो जाएगी, बेकरार हो जाएगी। और अगर 1 घंटा के लिए आप उसको नहीं दिखे तो रोना प्रारंभ कर देगी। बहुत ही भयंकर क्रिया है ये, ऐसी क्रिया किसी पर नहीं करनी चाहिए। तो भैया, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें। जो पहली बार भैया इस चैनल पर आएँ तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें, ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। और भैया, अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, जय सीताराम। प्रेम से बोलो भैया, जय जय श्री राम। राम राम भैया, राम राम।